Hello everyone, how are you? This is Anil Kumar, my YouTube channel कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ गाजियाबाद। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ से संबंधित टॉपिक लेजिटिमेसी पर डिस्कस करेंगे। लेजिटिमेसी क्या है, उसकी कंडीशंस और इलिजिटिमेसी और इसके लीगल इफेक्ट ऑफ लेजिटिमेसी। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये कहा जाता है लेजिटिमेसी के बारे में द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी, यानी जो लेजिटिमेसी का जो एक आधार है वो क्या है, पैटर्निटी, विच डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैरिज, जो कि किसी विवाह के अस्तित्व में रहने पर निर्भर करता है। और विवाह कैसा हो, वैध विवाह या फिर अनियमित विवाह। इसके बारे में एक चीज और भी कही गई है कि व्हेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, अगर एक बार बच्चे का पितृत्व स्थापित हो जाए, इज एस्टेब्लिश, देन द लेजिटिमेसी इज आल्सो एस्टेब्लिश। अगर किसी बच्चे की पैटर्निटी स्थापित हो गई तो फिर लेजिटिमेसी अपने आप ही स्थापित हो जाती है, स्वतः। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि लेजिटिमेसी के बारे में कहा गया है कि लेजिटिमेसी रेफर टू द लीगल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड, यानी किसी बच्चे को विधिक अस्तित्व दिया गया है, उसको स्थिति दी गई है कि उसका स्टेटस क्या होगा, यानी वैध स्टेटस। और वो कैसे, लॉफुल मैरिज से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको लीगल स्टेटस प्राप्त हो जाता है। और जब लीगल स्टेटस उसे प्राप्त होता है तो लेजिटिमेसी से दो अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं ऐसे बच्चे को, जिसमें मुख्य रूप से इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार और मेंटेनेंस। और ये किससे, यानी माता पिता की संपत्ति से उसे उत्तराधिकार की प्राप्ति हो जाती है और माता पिता से उसे अपने आप को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ये उस बच्चे के लिए है, लेजिटिमेट है उसे जो सिर्फ वैध विवाह या अनियमित विवाह से उत्पन्न हुआ हो। अगर ऐसा बच्चा कोई वॉइड यानी शून्य विवाह से उत्पन्न हुआ है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहा जाएगा। ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत बताया। अब इसकी कंडीशंस, शर्तें क्या हैं। धर्मजता की शर्तें के लिए कहा गया है कि एक यानी पति पत्नी के बीच में वैध विवाह या अनियमित विवाह का अस्तित्व में होना जरूरी है। अगर ऐसे वैध विवाह या अनियमित विवाह के अस्तित्व में रहते हुए कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे धर्मजता प्राप्त की होती है। और इसके लिए दूसरा कंडीशन ये कहा गई है कि ऐसे बच्चे को अगर हमें लेजिटिमेसी यानी धर्मजता प्रदान करनी है तो उसके लिए कम से कम 6 लूनर मंथ्स का गर्भधारण होना चाहिए। और ऐसा अगर वैध विवाह या अनियमित विवाह से होना चाहिए। थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस या कोएबिटेशन। कहने का मतलब है ऐसे पति पत्नी के बीच में पॉसिबिलिटी की संभावना हो, पहुंच की संभावना हो, या उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन स्थापित होने की संभावना रही हो, तब ऐसा बच्चा अगर पैदा होता है तो उसे लेजिटिमेसी प्राप्त होगी। किसी भी पैटर्निटी को के अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए, ये प्रूव नहीं किया जा सकता है, इस तरह का कोई एविडेंस साक्ष्य नहीं हो कि ये बच्चा लेजिटिमेट नहीं है या उसका ये बच्चे का पिता ये नहीं है, इस तरह का कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम पीरियड जो कहा गया है कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है या फिर उसका तलाक हो जाता है तो उस बीच में जो बच्चे का पैदा होने का जो टर्म दिया गया है वो है 10 लूनर मंथ तक हो जाना चाहिए, तभी उसे लेजिटिमेसी प्राप्त होगी, नहीं धर्मजता। ऐसे बच्चे को धर्मजता प्रदान की जा सकती है। उसके बाद आता है इलिजिटिमेसी यानी अधर्मजता। अधर्मजता में ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा, अगर उसको इलिजिटिमेट कब कहा जाएगा, अगर वो एडल्टरी से या
किसी बॉयड मैरिज से उत्पन्न हुआ है तो वो लेजिटिमेट नहीं हो सकता है। और अगर कोई किसी को शादी के कंसीव्ड होने से 6 मंथ पहले ही वो बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर मैरिज, तो ऐसा बच्चा भी लेजिटिमेट नहीं कहा जाएगा। अब इलिजिटिमेट चाइल्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां से उसको संबंध होगा, उसमें पिता से उसका कोई संबंध नहीं होगा। अच्छा, और ना ही उसे उत्तराधिकार में यानी पिता की संपत्ति में किसी तरह का कोई उसे उत्तराधिकार प्राप्त होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मां से रिलेटेड होगा, उसका संबंध मां से होगा। और फादर हैज नो ऑब्लिगेशन, पिता को किसी तरह का कोई दायित्व नहीं होगा कि उस बच्चे को, अगर ऐसा बच्चा एलिजिमेट है तब, यानी अधर्मज जिसे कहा जाता है। बस सिवाय ह्यूमनिटेरियन मेंटेनेंस, यानी मानवता के आधार पर वो उसका भरण पोषण कर सकता है, बस। तो ये अधर्मजता के बारे में थी। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा लेजिटिमेसी? अगर मान लीजिए किसी बच्चे को लीगल लेजिटिमेसी धर्मजता प्राप्त होती है, अगर वो धर्मज है ऐसा बच्चा, तो उसे सबसे पहला अधिकार होगा राइट टू इनहेरिटेंस, यानी उसे उत्तराधिकार में अधिकार प्राप्त होगा। और यानी माता पिता की जो संपत्ति है उसमें उसको पूरा अधिकार होता है। दूसरा है राइट टू मेंटेनेंस, अपने ऐसे बच्चे को जो कि लेजिटिमेट है उसे अपने माता पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। और तीसरा है राइट टू कस्टडी, यानी इसका लीगल इफेक्ट ये पड़ेगा कि माता पिता ऐसे बच्चे को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। कस्टडी मतलब हिजानत। और नेक्स्ट है ऐसे बच्चे को पितृत्व प्राप्त होगा, यानी गार्जियनशिप उसे प्राप्त हो जाएगी। और अगला है राइट टू फैमिली नेम एंड आइडेंटिटी, जब किसी बच्चे को लेजिटिमेसी प्राप्त हो जाती है, उसे लीगल स्टेटस प्राप्त हो जाता है, तो उसे एक तो फैमिली में नाम मिलता है और उसका एक आइडेंटिफिकेशन फैमिली से जुड़ जाता है। राइट टू रेजिडेंस, उस घर में जहां माता पिता रहते हैं उस घर में उसको रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और राइट टू प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ऐसे बच्चे को विधि के अंतर्गत प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है, यानी समाज अगर के अगेंस्ट में या किसी अन्य चीज के अगेंस्ट में उसे जो है विधि के द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो लेजिटिमेसी से मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मुस्लिम बच्चे के बारे में जो लेजिटिमेसी संबंधित कुछ पॉइंट थे वो हमने आज उसको एक्सप्लेन किया, उसको क्लैरिटी दी, और मे बी कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।